अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। और आप बहुत शुक्रिया सच डिजिटल के साथ जुड़े रहने के लिए। हमारी कोशिश होती है कि सच पर मबनी सच न्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करें, आपको बेखबर नहीं बल्कि बाखबर रखें। अब बात करते हैं हिज़्बुल्लाह की मुतादिद कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो कार्रवाइयाँ भी आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ आपके सामने कुछ और ख़बरें भी रखेंगे, ख़ासकर इसराइल के आर्मी चीफ ने क्या डिमांड की है, इसराइली कमांडरों को किसने पत्थर मारे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। योगलैंड और इसराइली वज़ीर आज़म के हवाले से क्या खबरें आ रही है, द टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम वगैरह क्या लिख रहे हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो आपके सामने रख लेते हैं, इस वक्त हिज़्बुल्लाह की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो कहते हैं, अल-मयादीन ये कहता है कार्रवाइयाँ बड़ी ज़्यादा हैं, जो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी वो जो ज़्यादा तेज़तरीन किस्म की धमाकेदार किस्म की कार्रवाई आपके सामने रखूँ। रात 11:50 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने शमा किला के क़ुर्ब ज्वार में मरकावा टैंक को गाइडेड मिज़ाइल से निशाना बनाकर तबाह किया। रात बल्कि आधी रात को जब आप खराटे लेके सो रहे थे तो उस वक्त हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन धमाके कर रहे थे और 1:30 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने ख़याम शहर के मशरक़ी मज़ाफ़ात में इसराइल के फ़ौजियों पर हमला किया है। इसी तरह रात 3 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने दूसरी बार ख़याम शहर के मशरक़ी मज़ाफ़ात में इसराइल के फ़ौजों पर फिर से हमला करके उनको पीछे की तरफ पसपा किया। सुबह 5 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने तीसरी बार ख़याम शहर के मशरक़ी मज़ाफ़ात में इसराइल पर फोर्सेस पर हमला किया और कहा जा रहा है कि उसमें जानी माली नुकसान की खबरें आ रही हैं। इसी तरह सुबह 9 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने कुफार केला कस्बे के नवाह तिल हनाहास में इसराइल के एक इज्तिमा को यानी फ़ौजों के एक मोर्चे पर हमला किया और कहा जा रहा है कि उसमें भी हलाकतों की खबरें आ रही हैं। 9:15 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने कुफार केला के कस्बे पर फिर हमला किया। इसके साथ साथ रात 12 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने जो है अलमनारा बस्ती पर जो है सालू मिज़ाइलों से हमला किया है। रात 12:09 पर इस्लामी मज़ामत ने अलमलकिया बस्ती पर रॉकेट दागे हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त वहाँ की है जो आपके सामने रख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त। गज़ा हेल्थ की जानिब से इसराइली जारियत के मुतासरी की तादाद जो है 7 अक्टूबर 2023 से बढ़कर 44,176 हो गई, जिसमें शहादतों की तादाद है 1,04,473 अफराद ज़ख्मी हैं। ये सिचुएशन वहाँ की है। जबकि आपको बताते चलें कि एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो ख़बरें हैं वो मज़ाहमत की जानिब से जो ख़बरें आती हैं थोड़ी सी लेट आती हैं और फिर उसका तर्जुमा करने के बाद आपके सामने रखना। अगर ब्रेकिंग के तौर पर आ जाती है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि आपको वो भी खबर दे दे। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक और ख़बर आई है जेनियन के इलाके में, जहाँ मरकावा टैंक को ATGM से निशाना बनाकर उसको तबाह किया, जिसमें अंदर अमला था, उसकी भी हलाकत हो चुकी है। सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है इस वक्त और मैं टाइम ऑफ इसराइल को आपके सामने रख लेता। एक तरफ तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है, यानी इस्लामी मज़ामत के जंगजूओं ने कस्बे चामा के मगरब में इसराइली मरकावा टैंक को एक और तबाह कर दिया। एक और ख़बर आ गई, बड़े मज़े की ये खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और इसराइली मीडिया ने एक बात की कि हमने बड़े अहम कमांडर को कल जो बेरूत पर हमला हुआ है उसमें हमने हलाक किया है। यानी ज़ाहिर बात है उनके लिए वो टेररिस्ट हैं। इसराइल जो अखबारात हैं उनके लिए टेररिस्ट की का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दो। अल-मयादीन जो है वो इसराइल की टेररिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी तक जो मैं अल-मयादीन और दीगर ज़राए से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि अभी तक कोई अहम कमांडर जो है उसकी हलाकत के हवाले से कोई ख़बर नहीं आई है। तस्दीक होती है तो वो कह देते हैं कि हाँ हो गई है, लेकिन अभी तक कोई ख़बर जो है। और इस कमांडर का अली मूसा दकदोक इसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन इस अल-मयादीन ये पक्की ख़बर दे रहा है कि भाई साहब अभी तक किसी कमांडर की कोई ख़बर हमारे पास नहीं है और ना इसकी कोई चीज़ हमारे पास है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम की जो कोर्ट है, यानी क्रिमिनल को जिस तरीके से मुल्ज़िमान को ट्रीट किया जाता है, उन्होंने लिखा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योगलैंड को के गिरफ़्तारी, वारंट गिरफ़्तारी, ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई साहब सिफारती महाज पर बड़ी पसपाई का सामना है इस वक्त नेतन्याहू को।
اور آپ دیکھیں دنیا کے کئی ممالک میں وہ جا نہیں سکتے. برطانیہ کیا کہہ رہا ہے؟ برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم ہماری سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں. یعنی وہ برطانیہ جو اس وقت غزہ کے یعنی جینوسائیڈ میں برابر کا شریک ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یوگولینڈ اور نیتن یاہو وہاں آتے ہیں تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے. تو اکانومسٹ کہتا ہے کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھچکا ہے، سفارتی محاذ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے جو ہے ان کو آنے والے دنوں میں بڑا مسئلہ مزید ہوگا. لیکن مسئلے کم نہیں ہو رہے، مسئلے زیادہ ہو رہے ہیں. اور ایک اور خبر جو میرے پاس آئی ہے وہ یہ خبر ہے کہ بھائی صاحب اب ان کی جو فوجی ہیں ان کو اپنے اسرائیلیوں نے پتھروں پر مارا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایک جنگ کی سچویشن میں عموماً فوجوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کی بات کریں، کسی بھی ملک کی بات کریں، کیونکہ فوجی سرحدوں کے رکھوالے ہوتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی ایسی کی تیسی یار، آپ کی وجہ سے تو ہے بھئی ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہیں ادھر عیاشی کر رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا یہ میں خبر رکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں نہیں کہہ رہا بھائی صاحب، اسرائیلی ٹائم یہ کہہ رہا ہے، ٹائم آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیل نے ٹاپ اسرائیلی کمانڈر پر حملہ کر دیا. ٹائم آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی گروہوں اور اسرائیلی افواج کے درمیان پیچیدہ اور اکثر کشیدہ تعلق سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر مغربی کنارے کے حساس علاقوں جیسے کہ جبرون. یعنی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور ان اندازوں سے کہ بھائی صاحب ادھر ہو کیا رہا ہے، کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے بھائی صاحب وہ حملے پہ حملے کر رہے ہیں. اب جس طرح میں نے بات کی کہ آرمی چیف نے کہا ہے، یعنی ان کے ایک آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ بھائی صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سپاہیوں کو آپ نے تھکا دیا ہے، آپ نے ان کو جنگ میں گھسیڑ دیا ہے، ہم تھک چکے ہیں. اب کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی تھپکی مل رہی ہے، نہ کوئی سپورٹ مل رہا ہے، نہ کوئی حوصلہ ہو رہا ہے. ارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے الفاظ میں بھی تعریف کر لو ہماری. یعنی حد یہاں تک آ گئی ہے کہ جھوٹے الفاظ کا استعمال کر کے ہماری تعریف کر دو تاکہ ہمارے فوجی موٹیویٹ ہو جائیں. تو بھائی صاحب گلہ کر رہے ہیں، آرمی چیف گلہ کر رہا ہے، ایک ملک کا آرمی چیف ہی گلہ کر رہا ہے، اور چھوٹی موٹی آرمی نہیں بلکہ اسرائیل جس کی خوف کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اب یہ پرابلم آ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایک چیز، ہمارے بچوں کو ریلیف دو، ہمیں بڑا ریلیف چاہیے، بہت ہو گیا، بہت مستی ہو گئی، اب بہت تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ہماری پرابلم مسائل بڑھ چکے ہیں، نفسیاتی طور پر ہمارے فوجی تھک چکے ہیں، نفسیاتی طور پر بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں ریلیف چاہیے. یعنی وہ ایک اعتبار سے وہ تھوڑے سے ہار مان چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال ہے، بہت شکریہ.